ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आपको लिखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि यह लिखने वाला ही क्वेश्चन है। इसको सोचना है, समझना है और इसको नोट कर लेना। तो सभी बच्चे इसको नोट जरूर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में है कि सिद्ध करना है कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर अंक बदलकर क्वेश्चन में पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो जो अंक लिखा गया है उसकी जगह पर वही अंक लिखेंगे जो पेपर में दिया रहेगा, लेकिन लिखावट सेम टू वही होनी चाहिए। क्या है कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या का। जो परिमेय संख्या होता है वो हमेशा a/b के रूप में होता है। परिमेय संख्या a/b का मतलब क्या, अंश बटा हर के रूप में होता है। और यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि जो b होता है इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब b का मान कभी भी 0 नहीं होता है। किसमें, परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसको हल करते हैं तो किस तरह है, इसको हम लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखते समय क्या करेंगे कि जो भी अंक दिया रहेगा हम उसको अपोजिट मान लेंगे। कहा है सिद्ध करने के लिए, कहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम उसको अपोजिट मानेंगे। क्या, वह एक परिमेय संख्या है। माना 5√2 एक परिमेय संख्या है, हम मान लेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें सिद्ध करना है कि वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम परिमेय मानकर हम उसको सिद्ध करेंगे कि वह अपरिमेय संख्या है। तो माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिएगा, अगर परिमेय संख्या हमने मान लिया, जिस संख्या को हम परिमेय मानेंगे वह a/b के बराबर होगा। तो हमने ले लिया 5√2 इज इक्वल टू a/b। यदि 5√2 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया है तो हम इसको a/b के रूप में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि a/b भी परिमेय संख्या। अब 5√2 को हमने मान लिया तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां b जो है इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। अब √2 इज इक्वल टू a/5 कहां से आया, तो 5 को हमने b के साथ किया, हमने √2 को उसी जगह छोड़ दिया, √2 यही रहेगा, 5 b के साथ गुणा हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू a/5b। अब हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि 5√2 बराबर a/b, और a/b परिमेय संख्या और a/b इसके बराबर, तो ये भी परिमेय संख्या हमने मान लिया है। तो ये बताइए कि यदि a/5b भी यदि परिमेय संख्या होगा तो √2 भी परिमेय संख्या होगा। ध्यान से समझिएगा, a/b ये परिमेय संख्या है, 5√2 हमने इसको मान लिया है परिमेय संख्या, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। हमने क्या किया कि 5 को इसके साथ भेज दिया, तो यहाँ √2 बचा और a/5b बचा। तो ये बताइए, यदि a/b परिमेय संख्या है तो a/5b भी परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो यदि a/5b इज इक्वल टू √2 है तो √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, 5a और b पूर्णांक है, इंटीजर है, a/5b एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी परिमेय संख्या होगा, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। डिफिनिट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने क्या कहा है कि √2 भी परिमेय संख्या होगी। इन दोनों कथनों में विरोधाभास है, अतः कह सकते हैं कि यहाँ √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इस तथ्य का विरोधाभास है, अतः कहेंगे कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही आपका क्या है, इस टोटल क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ये टोटल हल है। तो जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में 5√2 की जगह पर कोई भी संख्या अगर देता है, कह देता है कि यह अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए, आप इसी तरह इसको क्या करेंगे, सिद्ध करना है। बस ध्यान देना है कि गुणा में रहेगा तो हम भाग कराएंगे, प्लस में रहेगा तो हम माइनस कराएंगे, माइनस में रहेगा तो हम प्लस कराएंगे। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए।